अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आय व्यय पे आधारित है, ठीक है। इसमें रूल ये होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 40% खर्च करने के बाद उसकी आय का 7% शेष रह जाएगा। यानी कि कोई अगर आदमी है, उसकी मंथली इनकम है, वो उस मंथली इनकम में वो अपना 40% उसका खर्च कर देता है, तो उसके बाद जो उसका जो शेष रह जाएगा उसकी सैलरी में, वो 60% उसका शेष रह जाएगा, ठीक है। तो ये एक रूल है। अब आप इसका क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या रखा है कि गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पे खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपए हो तो वो प्रति में कितना बचाता है। तो अब ये देखिएगा, जैसे कि मासिक आय का 30% भोजन पे खर्च कर देता है, तो अब 30% खर्च कर दिया, तो अब शेष जो बचेगा वो 70% बचेगा, ठीक है। अब देखेंगे तो 70% किसका होगा, जो पर मंथ सैलरी का होगा। तो 70% ऑफ हम 18,400 का निकालेंगे, तो इतना शेष बचेगा उसका, ठीक है। फिर उसके बाद 40% जो है वो परिवहन में खर्च कर देता है, तो शेष कितना बचा, 60% बचा। तो 60% किसका होगा, जो ये अब अमाउंट आई, जो शेष अमाउंट आई थी, उसका 60% होगा, ठीक है। तो इंटू 60% कर देंगे हम, तो 60/100 कर देंगे। फिर बताएंगे इसके बाद शेष का 50% बचाता है वो, तो 50% बचाता है, तो अब कितना हुआ, 100 - 50 किया, ये कह दिए 50% डेट बचा रहा है, तो ये बचाने वाला आपका शेष दे रखा है 50%। तो अब जो आपका जो ये आया था 18,400 इंटू 70% इंटू 60% इंटू 50% हम कर देंगे, क्योंकि इतना शेष बचा है। तो अब ये टोटल आप जब इसका निकालेंगे तो इतना शेष उसकी बचत होगी, जो पर मंथ उसकी जो है वो पैसा बचा रहा होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। जो आपका जितना टोटल खर्चा हो रहा है उसको हम माइनस कर देंगे 100 में से, जो अमाउंट आएगी उसको पर मंथ सैलरी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस तरीके से उसकी पर मंथ की बचत निकल के आ जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या रखा है कि नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मंदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपए की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। तो उसको उसकी हमें मंथली सैलरी निकालनी है एक नीलम की, जब वो जो है अपनी आय का 20% मकान के किराए पे खर्च कर रही है, और जो उसके बाद जो शेष है उसका 70% जो है खर्च कर रही है, जो घरेलू की उसकी जरूरत है उसके ऊपर खर्च कर रही है। तो अब उसकी अगर बचत 3600 रुपए की है, तो उसकी पर मंथ सैलरी कितनी है वो हमें निकालनी है। तो आप देखिएगा, आय इंटू हम क्या करेंगे, जो जो है 100 - 20 कर देंगे, तो इतना शेष रह जाएगा। तो आई इंटू 80, आई इंटू 80% हो जाएगा। आय का जो होगा आई इंटू 80% कर देंगे हम, ठीक है, क्योंकि 20% वो खर्च कर रही है, तो अब 80% शेष बच रहा है। अब इस जो शेष बचा आएगा उसका जो है, अब वो 70 उसका जो है 30% जो है वो उसका बचत होगी, क्योंकि 70% जो है वो खर्च कर रही है, तो 30% बचा उसका, ठीक है। 100 - 70 कर देंगे, 30% बचा। तो अब जो तुम्हारा ये आया था कि आय का 80% जो आया था, वो उसके शेष था, बचत थी उसकी, उसका जो होगा वो 30% जो होगा और उसकी बचत होगी, क्योंकि 70% वो खर्च कर रही है। तो ये जो है टोटल उसकी जो सेविंग होगी वो 3600 रुपीज के बराबर होगी। तो यहाँ से हम एक रिलेशन बना के सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से जो आय की वैल्यू आएगी हमारी, उसकी पर मंथ इनकम की जो वैल्यू आएगी वो 15,000 रुपए आएगी। अब यह वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा है कि नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करते हैं, शेष का 50% भोजन पर व्यय करते हैं, इसके बाद शेष में से 1,000 रुपए मकान का किराया देते हैं। अंत में उसके पास 1,800 रुपए बचते हैं, तो नारायण का मासिक वेतन कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो आप देखिएगा 30% शिक्षा पे खर्च कर रहा है, यानी कि 70% शेष हो रहा है, तो 70% जो होगा, जो मासिक वेतन का होगा वो उसका शेष हुआ, ठीक है। अब उसमें से क्या हुआ, शेष का 50% भोजन पे खर्च कर रहा था, यानी कि 50% बचा, तो जो ये मासिक वेतन का 70% था, इसका 50% शेष हुआ। अब इस शेष में से वो 1,000 रुपए मकान के किराए में दे रहा है, तो इसमें से 1,000 और माइनस कर देंगे, तो तब लास्ट में उसकी बचत निकल जाएगी, तो बचत जो होगी वो 1,800 रुपए की होगी, तो उसको हम 1,800 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से जो उसकी पर मंथ जो इनकम होगी, मंथली इनकम होगी, जो मासिक वेतन होगा वो 8,000 रुपए आएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा, चुनाव पर आधारित प्रश्न है, इनके क्या रूल होते हैं। इसके 3 रूल है।
पहला रूल बताता है कि अगर दो उम्मीदवार में से एक को 40% मत पाता है तो दूसरा उम्मीदवार 100-40 कर देंगे, यानी कि 60% मत पाएगा। फिर दूसरा रूल कहता है कि यदि 3 उम्मीदवार हैं और 2 उम्मीदवार जो है उसमें से 3 उम्मीदवार में से 2 उम्मीदवार जो है उनको 30% और 35% मत पाए तो तीसरा उम्मीदवार जो पाएगा वो 100 माइनस 30 प्लस 35 कर देंगे, यानी कि 35% मत पाएगा। ठीक है। फिर थर्ड रूल कहता है कि यदि एक प्रत्याशी x मतों से चुनाव जीतता है तो इसका अर्थ यह है कि दूसरा प्रत्याशी x मतों से चुनाव हारेगा, और इस प्रकार दोनों में प्राप्त मतों का जो अंतर होगा वो x होगा। यानी कि अगर एक आदमी 500 वोट से इलेक्शन जीत रहा है तो दूसरा आदमी जो होगा, दूसरा प्रत्याशी होगा, वो 500 वोटों से जो है इलेक्शन हारेगा, तो दोनों में जो अंतर होगा वो 500 वोट का होगा। ये रूल था, इसको नोट कर लिया। अब इसमें हम क्वेश्चन लगाते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये चुनाव पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें कह रखा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजय हुआ। ज्ञात कीजिए कुल मतदाताओं की संख्या क्या थी। तो ये हमें निकालना है। तो अब देखिएगा, जीतने वाला जो है वो 65% वोट पा रहा है, तो वो हारने वाला कितना पाएगा? 100 माइनस 65 कर देंगे, यानी कि 35% पाएगा, जो हमने आपको रूल में पहले बताया था। ठीक है। अब देखिएगा दोनों उम्मीदवारों में प्रतिशत मतों में अंतर जो होगा वो कितना है? 65% माइनस 35% हम कर देंगे, यानी कि 30% है। ठीक है। और क्या बताया गया है कि 900 मतों से विजय हुआ। तो हमने आपको रूल बताया था कि अगर x मतों से एक उम्मीदवार जीत रहा है तो दूसरा उम्मीदवार x मतों से हार रहा होगा, और दोनों में जो अंतर होगा वो x मतों का होगा। ठीक है। इसी तरह जो पहला उम्मीदवार है 900 मतों से जीत रहा है तो दूसरा उम्मीदवार 900 मतों से हार रहा होगा, और दोनों उम्मीदवारों में का जो अंतर होगा वो 900 मतों का होगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा, जो हमें निकाला है, हमने 30% निकाला है, ये दोनों उम्मीदवारों में प्रतिशत मतों का अंतर था। तो ये 30% जो होगा ये आपका कुल मतों का होगा। तो कुल मतों का जो 30% होगा वो 900 के बराबर होगा। ठीक है। यहाँ से हमने एक रिलेशन बना दिया। अब जो है यहाँ पे कुल मत इंटू हम 30% है, 30 पर 100 इक्वल्स टू 900 कर देंगे। यहाँ से जो कुल मत हमारे जो आएंगे वो 3000 आ जाएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें क्या रखा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिलता है और तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिलता है। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया, ये हमको निकालना है। ठीक है। 3 उम्मीदवार थे, जो फर्स्ट पोजीशन पे रहा, पहले स्थान पे रहा, उसे 45% मत मिला। तो तीसरे स्थान पे रहा, उसे 25% मत मिला, और दूसरे स्थान पर रहने वाले को जो दूसरे स्थान पे जो आया है वो 4500 मतों से वो जो है इलेक्शन हार गया है। तो अब आपको निकालना है कितने लोगों ने वोट डाला है, कुल मतदाताओं की कितने मतदाताओं ने मतदान किया, ये हमको निकालना है। तो अब देखिए, जो पहले स्थान पे था उसको 45% मिला था, और जो तीसरे स्थान पर उसको 25% मिला था। तो हमने आपको बताया था 100 माइनस हो जाएगा 25 प्लस 25 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम इससे निकालेंगे तो ये 30% आएगा, ये दूसरे स्थान पर रहने वाले को 30% तो जो आपका वोट मिला है। ठीक है। अब देखिएगा, हम फर्स्ट पहले स्थान पे जो है और जो दूसरे स्थान पे, इन दोनों में कंपेरिजन करेंगे, क्योंकि दूसरे स्थान वाला जो था वो 4500 मतों से वोट जो है इलेक्शन हार गया है, 4500 मतों से इलेक्शन हारा है वो। तो अब देखिएगा, दोनों उम्मीदवारों में जो मतों का अंतर होगा वो 4500 का होगा। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे हार जीत में प्रतिशत अंतर, जो फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन पे है। तो 45% माइनस 30% कर देंगे तो 15% आ जाएगा, और दोनों में कितने 4500 मतों का अंतर है। ठीक है। तो कुल मतों का जो 15% होगा वो 4500 के बराबर होगा। यहाँ से हम जो है कुल मत निकालेंगे जो 30,000 आएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन भी ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें क्या रखा है कि एक चुनाव में 20% मत जो थे अवैध घोषित किए गए। करीम और रावत दो उम्मीदवार थे। रावत जो था वो वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। तो ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया।
तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि एक चुनाव हुआ, उसमें 20% जो वोट थे वो अवैध घोषित कर दिए गए, और करीम और रावत दो उम्मीदवार थे। रावत को 40% मत मिला वैध मतों का, ठीक है, और वो 1600 मतों से पराजित हो गया। तो हमको निकाला है कितने लोगों ने वोट डाला था, ये निकालना है। तो आप देखिएगा 100% में से जो 20% थे वो अवैध थे, ये अवैध अवैध जो थे आपके मत थे, और 80% जो थे वो वैध मत थे। अब जो था रावत को जो मिला है वो 40% मिला है, तो 40% जो होगा वो रावत को मिला है, तो करीम को 60% मिलेगा, ठीक है। 100 - 40 कर देंगे तो ये 60% जो होगा वो करीम को जो है मत मिले हैं। अब देखिएगा दोनों में अंतर कितना है, हार जीत में अंतर कितना है, तो 60 - 40 कर देंगे हम, तो 20% का अंतर है। अब एक चीज ये देखिए, रावत जो था वो 1600 मतों से पराजित हुआ है, यानी कि जो आपका करीम होगा वो 1600 मतों से विजयी हुआ होगा, और दोनों में रावत और करीम में जो मतों का अंतर होगा वो 1600 का होगा। तो हम यहाँ से रिलेशन बनाएंगे, तो कुल मतों का 80% लेंगे, 80% लेंगे, क्योंकि 20% अवैध वोट थे, तो कुल मतों का 80% में से जो अंतर है वो 20% है, वो आपका 1600 के बराबर होगा। यहाँ से ये रिलेशन हमारा बनेगा। तो अब इसको हम पूरा सॉल्व कर लेंगे, तो जो कुल मत होंगे वो 10,000 आएंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व किए जाते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या रखा है कि किसी चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ और वह तीसरे स्थान पर रहा, बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया, और सी जो था वो दूसरे स्थान पर रहा। तो चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत डाले ये हमें निकालना था। तो आप देखिएगा ए को 10% वोट मिले हैं, ठीक है, ये हमको दे रखा है। बी को 48% वोट दिए मिले हैं, ये हमको दे रखा है, ठीक है। तो अब हमको सी का निकालना है, तो 100 माइनस कर देंगे, 48 प्लस 10 कर देंगे, ठीक है। 100 - 48 प्लस 10 कर देंगे, यहां से हम टोटल सॉल्व करके लाएंगे तो हमारा 42% आएगा। तो जो सी को जो मत मिले होंगे वो 42% मिले होंगे। अब हमको दे रखा है कि जो है सी दूसरे स्थान पर रहा, तो अब बी और सी में हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। बी जो था इलेक्शन जीता था और सी सेकंड पोजीशन पे रहा था, तो अब दोनों में बी और सी में जो हार जीत में प्रतिशत अंतर जो होगा वो 48% माइनस 42 हो जाएगा, यानी कि 6% आ जाएगा। फिर बता रखा है कि बी जो था 1200 मतों से चुनाव जीता है, तो अब बी और सी में जो अंतर होगा मतों का वो 1200 का होगा, ठीक है। तो कुल मतों का जो 6% होगा वो आपके 1200 के बराबर होगा, तो यहाँ से कुल मत हम निकाल लेंगे, वो हमारा 20,000 आएगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलते रहे, और इसके बाद भी मैं आपको परसेंटेज के और क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। मैं आपको शॉर्ट फॉर्मूले बताऊंगा जिससे आप एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे, और मैं सारे चैप्टर्स को कवर करूंगा जो यूपी टेट एग्जाम में आते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और बेल वाला घंटा जरूर बजा दें जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।